नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, मेरा एक वीडियो में दीपक पांडे भाई जी का कमेंट आया था कि सर एसोडेसिस के बारे में बताइए। तो आज हम यही एसोडेसिस के बारे में बताएंगे कि पशु को एसोडेसिस क्या होता है, इसका क्या लक्षण है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, यह आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, बताते हैं कि यह जो एसोडेसिस पशु को क्यों होता है और कैसे होता है। तो जो एसोडेसिस वाला जो प्रॉब्लम है, परेशानी है पशु को, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, जो जिस युक्त चीज़ में, जिस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वह पदार्थ पशु खाती है, उसके वजह से यह जो है एसोडेसिस होती है। अब चलिए बताते हैं कौन सी पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और वह पशु खा लेती है, जिसके वजह से एसोडेसिस पशु को हो जाती है। तो सबसे पहले तो साथियों, अगर पशु घर का जो दाल होता है, दाल, गेहूँ, बाजरा, मक्का या फिर जो सड़े हुए पदार्थ है वह पशु खा लेते हैं, तो उसके वजह से एसोडेसिस होती है। उसके अलावा जो है चावल जो होता है, पका हुआ चावल, वह खाने से भी पशु को एसोडेसिस हो जाती है। उसके अलावा जो कभी कभी पशु फंक्शन होती है घर में, जैसे कि भोज होती है, फंक्शन होती है, उसमें दाल सब्जी जो बनती है और रह जाती है, वह पशु अगर अचानक से खा लेती है तो उसके वजह से भी पशु को एसिडिटीज हो जाती है। उसके अलावा साथियों, पशु कभी कभी अचानक से चारे में बदलाव होने के कारण भी, जो मान लीजिए अचानक से पशु को चारा दाना जो हम खिलाते हैं उसमें अचानक से बदलाव हो जाती है, उसके वजह से भी पशु को यह जो एसोडेसिस वाला परेशानी है वह हो जाती है। अब चलिए साथियों, और साथ साथ कभी कभी ऐसा कोई भी ऐसा पदार्थ जो सड़ा हुआ गला हुआ है, चाहे वह चारा दाना हो या फिर घर का खाना हो, वह सड़ जाती है, गल जाती है, बहुत दिन हो जाती है और वह भी खाना भी अगर पशु को देते हैं तो उसके वजह से भी एसोडेसिस हो सकती है। अब चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि अगर पशु को एसोडेसिस हो जाए तो क्या लक्षण है, कैसे हमको पहचान करेंगे हम कि पशु को एसोडेसिस हो गई है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि पशु को अगर एसोडेसिस हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण प्रकट करेगी। तो सबसे पहले जिस पशु को एसोडेसिस हो जाएगी उसका जो शरीर है वह सुस्त पड़ जाएगी, पशु सुस्त हो जाएगी। सुस्त होने के अलावा उसके जो है मुंह से खट्टा स्मेल आएगी, खट्टा खट्टा आपको दुर्गंध आएगी। उसके साथ साथ पशु को पेट में दर्द भी रहेगी। पेट में दर्द होने के वजह से पशु जो है तुरंत उठेगी, तुरंत बैठ जाएगी, तुरंत उठेगी, तुरंत बैठ जाएगी। उसके अलावा पशु जो है जिस पशु में बहुत ज़्यादा एसोडेसिस हो जाएगी वह पशु के मुंह से जो है झाग यानी कि लेर गिरने लगेगी। साथ साथ पशु का जो रूमेन है, रूमेन का पीएच जो 6.2 होना चाहिए। किसी भी जो स्वस्थ पशु है उसका रूमेन का पीएच जो होता है 6.2, तो यह 6.2 नहीं रह करके उससे नीचे हो जाती है तो आपको समझना है कि पशु को एसोडेसिस हो गई है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि पशु को अगर एसोडेसिस हो जाती है तो वह पशु का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाती है। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए 101 102 रहना चाहिए, उससे कम हो जाती है। साथ साथ पशु को जो है टेम्परेचर जो डाउन हो जाती है, उसके अलावा उसके जो है कभी कभी किसी पशु में ऐसा भी देखा जाता है कि उसका पतला पैखाना जो है वह पैखाना पतला हो जाती है, पशु को गैस बनेगी। और गैस अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एसोडेसिस हो गए, बहुत पुरान हो गए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन से अगर यह परेशानी है तो उसके पेट में जो है आप दाबिएगा तो ऐसा लगेगा कि पानी जमा हो गई है
और ढल ढल की आवाज़ अंदर से जब आप पुश कीजिएगा तो ढल ढल की आवाज़ आएगी। तो आपको समझ जाना है कि पशु को एसोडेसिस हो गई है। साथ साथ पशु को अगर एसोडेसिस रहेगी तो उसको अगर आप रूमेन पंक्चर कीजिएगा, रूमेन में 18 नंबर नीडल मारिएगा तो उसमें से पानी आएगी। जैसे कि देखिए बगल में जो हम अभी इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको एसोडेसिस संबंधित परेशानी है। तो आप नीडल मारिएगा तो उसमें से एयर तो आएगी, कहने का मतलब गैस तो आएगी, साथ साथ उसमें से पानी भी निकलेगी। तो आपको समझ जाना है कि पशु को जो है एसिडोसिस हो गई है। अब चलिए साथियों, यह तो हो गया लक्षण बता दिए, कैसे फैलता है वह बता दिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या उपचार है, वह हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का जो दवा आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह दवा को आपको 100 ग्राम करके जो पानी होता है वह पानी में घोल करके 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट आपको लगातार अपने पशु को देना है। अब साइड में देख लीजिए पिक्चर कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पैकेट किस तरह से होता है। उसके अलावा आपको जो है एलेम्बिक कंपनी का रूमेन एफएस पाउडर आता है, देखिए उसका भी पिक्चर आ गया। तो यह रूमेन एफएस पाउडर है, यह रूमेन एफएस पाउडर 100 ग्राम के पैक में आती है। तो इसको 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम, एक पैकेट सुबह और एक पैकेट शाम करके आपको लगातार अपने पशु को देना है। साथ साथ पशु को अगर गैस बनती है, ऐसी बीमारी में अक्सर पशु को गैस बन जाती है, तो अगर गैस बनती है तो उसके लिए उसको आप गैस नील नाम का जो दवा आता है 500 ml आपको ले लेना है और 100 ml करके रोज यह जो गैस नील नाम का दवा है यह अपने पशु को देना है। यह 3 काम आप अपने पशु को कम से कम 5 से 7 दिन तक के आपको कंटिन्यू रखना है। साथ साथ आपको इस बीमारी में इंजेक्शन भी दे देना है, जैसे कि इंजेक्शन के तौर पर चलिए साथियों अब बताते हैं कि यह तो हो गया पाउडर फॉर्म में जो दवा आता है वह दवा देना है। साथ साथ जो एसिडोसिस संबंधित परेशानी पशु को है उसमें आपको इंजेक्शन भी देना है। अब इंजेक्शन कौन सा देना है वह आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पशु को जो स्पासोवेट नाम से दवा आता है, जो कि वेट क्यूनल कंपनी से आता है, बगल में वीडियो आ गया, फोटो आ गया, देख लीजिए। यह स्पासोवेट है। पशु को आपको बड़ा जानवर है, 4 कुंटल के करीब है, तो 30 ml लगाना है। 15 ml गर्दन के इस साइड लेफ्ट साइड और 15 ml गर्दन के राइट साइड यह इंजेक्शन आपको लगा देना है, पहला इंजेक्शन। दूसरा जो इंजेक्शन है, ऐसी बीमारी में पशु को जो है आप एक गैस का भी इंजेक्शन दे दीजिए, जैसे कि न्यूट्रीवेट कंपनी का एक इंजेक्शन आता है गैस ऑफ नाम से, देखिए साइड में उसका भी पिक्चर आ गया। तो दूसरा इंजेक्शन आपको गैस ऑफ देना है। अगर बड़ा जानवर है, 4 कुंटल के करीब है, तो यह जो गैस ऑफ नामक इंजेक्शन है 10 ml देना है। छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब तो 5 ml, अगर उससे भी छोटा पशु है 1 कुंटल के करीब तो 2 से 2.5 ml यह इंजेक्शन आपको देना है। साथियों, यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद अगर पशु का टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर लो है, तो उसके लिए आप एक इंजेक्शन दे दें। ट्राइवीवेट नाम से जो दवा आता है इंटास कंपनी का, यह इंजेक्शन भी दे सकते हैं। बड़ा जानवर है तो 20 ml, छोटा जानवर है तो 10 ml, अगर उससे भी छोटा 1 कुंटल के करीब है तो 5 ml यह इंजेक्शन देना है। आपको यह तीनों इंजेक्शन लगातार कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको देना है। साथ साथ जो हम पाउडर बताए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी देना है, एलेम्बिक कंपनी का रूमेन एफएस पाउडर आता है वह भी देना है। और पशु को अगर गैस बन रही है तो आपको जो है गैसनील 500 ml ले लेना है और 100 ग्राम करके 5 दिन तक के आपको देना है। साथियों, अभी जो हम आपको ट्रीटमेंट बताए हैं, अगर इतना ट्रीटमेंट आप अपने पशु के साथ करते हैं तो उसको जो एसिडोसिस नामक परेशानी हो गई है वह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त साथियों के साथ यह वीडियो को
शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।